जैव विकास क्रम में डायनासोरों का अस्तित्व सुपरस्टार प्रजाति का था, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक करीब 18 करोड़ वर्ष धरती पर मौजूद रहे। डायनासोरों का अध्ययन इतना रोमांचक रहा कि इन पर अनेक किताबें लिखी गई और फिल्में बनाई गई। दुनिया भर में प्रदर्शित हुई चर्चित फिल्म जुरासिक पार्क में दो पैरों पर चलने वाले और अगले दो छोटे पंजों से शिकार करने वाले मांसभक्षी डायनासोरों की थेरोप्टोड प्रजाति दिखाई गई है। साइंटिस्टों को डायनासोरों के 500 से अधिक प्रजातियों के बारे में जानकारी हो चुकी है। कंप्यूटर के मैथमेटिकल मॉडल के बेस पर कैलकुलेशन किया गया कि जमीन पर रेंग कर चलने वाले, समुद्र किनारे रहने वाले, दौड़ने और उड़ने वाले डायनासोरों की 2500 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद रही होंगी। माना जा रहा है कि 2000 डायनासोर प्रजातियों के बारे में जानकारी भविष्य में हासिल हो जाएगी। तो चलते हैं डायनासोर के एक रोमांचक सफर पे। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इस दैत्यकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 18 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर काफी शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर काफी हिंसक और खतरनाक थे। वे उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिनमें इनका नामो निशान मिटा दिया? ये सब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के वो करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 66 मिलियन साल पहले, यानी 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे। 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही डायनासोरों की किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड का टुकड़ा, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मार्स और जुपिटर के बीच बने एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोरों का अंत ना होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के सैटेलाइट मून से जा टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड मून के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ यह धरती के करीब बढ़ते जा रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार एकाएक 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन की वजह से भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस दागते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्कापिंड को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इस भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही मोमेंट में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी वाला भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना पावरफुल था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन मेटल स्पेस में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक वेव्स उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। अर्थक्वेक वेव्स ने सभी ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर भस्म हो चुके थे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड तूफान
600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। पेड़ पौधों के खत्म होने से शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे और उनके बाद मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से वही जीव जिंदा रह पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना ना मिलने के कारण जीवित नहीं बच पाए। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोरों का अंत छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की।